लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा सम किया था? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 33 हो गया था। 34 तो मैं नहीं करवाऊंगा, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन है, वो तो अपने आप ही करो। 35 वो भी नहीं करवाऊंगा, वो भी मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन है, सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। ओके 36 तो मैंने पहले ही बोल दिया था, डायरेक्ट आंसर 0 लिख देना है। हमने करा था शायद 36 तो कर दिया था, है ना? हाँ 36 कर दिया था। 37 में मैंने तुमको बता दिया था हिंट देकर, दो मेथड से अलग अलग किस तरह से करना है। तो 37 भी हमारा हो चुका है। 37 के जैसा 38 है वो भी तुमको बोला था। 39 भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ये भी तुमको लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो। और 40 तो लिमिट ऑफ सम है, वो तो तुमको अपने आप करना है। मतलब मैं 41 42 देख लेता हूँ। चलो 41 करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx upon e raised to x plus e raised to minus x. Very simple sum and very standard sum. Multiply and divide by e raised to x. या तो सिंपल एलसीएम निकालो तो क्या आएगा बोलो? e raised to 2x plus 1 upon e raised to x equal to e raised to x upon e raised to x का स्क्वायर plus 1 dx. Let e raised to x equal to t, e raised to x dx equal to dt equal to integration of 1 upon t square plus 1 dt. It is equal to क्या होगा? tan inverse t plus t. It is equal to tan inverse t हमने किसको सपोज किया है? e raised to x को plus c. कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। एंड डाउन आपने ना तो बोलो कम से कम। नो सर। 42 भी बहुत सिंपल है। ऊपर cos 2x को कर दो cos square x minus sin square x। ये तुम लोग करते नहीं हो ना, तो क्या होता है पता है? साइन वेस्ट होता है। ये सब इजी है। तुमको कोर्स खत्म करने की उतावल नहीं है, ऐसा लगता है मुझे, इसलिए मुझसे टाइम पास करवा दे लेक्चर में। चलो cos 2x की जगह पे आएगा cos square x minus sin square x अपॉन sin x plus cos x का होल स्क्वायर। cos square minus sin square cos x minus sin x cos x plus sin x अपॉन sin x plus cos x का होल स्क्वायर dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x minus sin x अपॉन sin x plus cos x dx। क्लियरली नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, sin का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव माइनस sin। इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ sin x plus cos x अपॉन sin x plus cos x dx क्या होगा? log mod of sin x plus cos x plus c theorem 3 f dash x upon fx log mod of fx plus c। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। एनी डाउट? नो सर। बोलो अरे सब तुमने अपने आप किया होता तो भी अपना चैप्टर 8 चालू हो गया होता। 8.1 अपने भी कर रहे होते। क्या करते हो घर पे? बोलो स्कूल नहीं जाते हो, ट्यूशन नहीं आते हो, घर पे रहते हो, तो भी टाइम नहीं मिलता है। है ना? एग्जाम का पेपर सबमिट करने लिकोल में से शायद 4 जन आए थे। बापू नगर तो मैं गया नहीं था तो देखा नहीं मैंने। लिकोल में से 4 या 5 जन ने पेपर सबमिट करा है, बाकी किसी ने नहीं करा।
क्यों? बोलो क्या रीजन है? बोलो जल्दी। आवाज सुनाई दे रहा है मेरा कि नहीं सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है सर। सुनाई दे रहा है पर जवाब नहीं दे रहा है, क्यों? सर अब देखो f of a plus b minus x equal to fx दिया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b x into f of x dx equal to dash पूछा है। चलो ध्यान यहाँ पे। अब कोई ये क्या है, थ्योरम तो है, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन I equal to integration from a to b x f of x dx. Result one. Mai? I equal to integration from a to b, replace x by a plus b minus x into f of a plus b minus x dx. Okay, property. It is equal to integration from a to b a plus b minus x. अब f of a plus b minus x की जगह क्या लिख सकते हैं? f of x आने आने कहीं करतो ना। dx. माइक्रोफोन म्यूट करो। मिहिर अब ध्यान यहाँ पे। अब एक बार f of x को a plus b से मल्टीप्लाई और एक बार f of x को x के साथ मल्टीप्लाई। इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b a plus b into f of x dx minus integration from a to b x f of x dx. Result number 2. Adding result 1 and 2 तो क्या होगा बोलो? I plus I will be 2i equal to a to b x f x dx minus a to b x f x dx cancel, बचेगा क्या? a plus b integration from a to b f of x dx 2 आ जाएगा नीचे। Therefore answer is I equal to a plus b upon 2 integration from a to b of f of x dx. Answer. Okay, कौन सा ऑप्शन है देख लो। a plus b upon 2 a to b f of x dx. B option. Any doubt? No sir. Number 24. Integration from 0 to 1 tan inverse of 2x minus 1 upon 1 plus x minus x square dx. Very important sum, very simple sum. इसमें सेटिंग करनी है छोटी सी। 0 to 1 tan inverse, देखो मैं सेटिंग करने जा रहा हूँ, x minus 1 minus x upon 1 plus x into 1 minus x. पता चला? 2x था तो x माइनस माइनस प्लस x तो 2x ही हो जाएगा, माइनस 1 तो है, और इधर से ये दोनों में से मैंने x कॉमन निकाला तो 1 माइनस x। अब ये किसकी फॉर्मूला बोलो? इसको वैसा लिख सकते हैं tan इनवर्स x minus tan इनवर्स 1 minus x dx. Yes or no? yes sir. Yes sir. It is equal to अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन 0 to 1 tan inverse x dx minus 0 to 1 tan inverse 1 minus x dx. बोलो क्या होता है tan inverse x का इंटीग्रेशन? log mode of sec x. हाँ log mode of sec तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan inverse का इंटीग्रेशन किसी ने बोला log mode of sec x कैसा होता है? oh sorry tan inverse का नहीं कर tan inverse का क्या होगा? अब देखो मुझे बताओ d by dx of
tan इनवर्स x क्या होता है? 1 by 1 plus x square. 1/1 plus x square. 1 प्लस x स्क्वायर होता है, मतलब डेरिवेटिव होता है। ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन होगा इनवर्स फंक्शन का, इंटीग्रेशन होगा इनवर्स फंक्शन का कि नहीं होगा? सर वो पार्शियल फ्रैक्शन ओ पार्शियल फ्रैक्शन उससे से करना पड़ेगा। करोगे अपने आप? आएगा सबको पार्शियल फ्रैक्शन? यस सर। कर दोगे ना कंप्लीट? चलो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन तुम कर देना, मैं उस पर भी टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। और कुछ कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के अलावा तो बोलो। बोलो जल्दी, और कुछ कर सकते हैं? tan x को सपोज करके देखो इसको आई लेते हैं और रिजल्ट 1 बोलते हैं, और वापस से आई ढूंढते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन तो है तुम्हारे पास। पार्शियल फ्रैक्शन क्या? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, 1 से मल्टीप्लाई करके। और अगर अपने यहाँ पर अब थ्योरम अप्लाई करें तो क्या होगा? 0 to 1 tan इनवर्स क्या आ जाएगा? a प्लस b। 0 to a, x की जगह क्या आ जाएगा? a माइनस x माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस x की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस x dx। प्रॉपर्टी लगाई, पता चला कि नहीं पता चला? बोलो। पता चला। पता चला। It is equal to integration from 0 to 1 tan inverse of 1 minus x dx minus integration from 0 to 1 tan inverse of x dx. Result number 2. Adding 1 and 2, I plus I will be 2i. क्या होगा बोलो? दोनों क्या करो? प्लस tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स, प्लस tan इनवर्स 1 माइनस x और माइनस कट, क्या बचा? ये है प्रॉपर्टी का कमाल। प्रॉपर्टी से बिना इंटीग्रेशन करे, कहीं पर भी हमने इंटीग्रेशन तो करा ही नहीं, बराबर है। बिना इंटीग्रेशन करे इंटीग्रेशन हो गया और आंसर आ गया i इक्वल टू 0। बोलो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। So with this finally we have completed chapter integration. इसके जितने भी इलस्ट्रेशंस है सारे अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी इलस्ट्रेशंस की। एक्सरसाइज तो हमने करी है, इलस्ट्रेशन की तुम पैरेलल प्रैक्टिस करते रहना। इजी है, कोई हार्ड नहीं है, लेकिन सारे इलस्ट्रेशन तुम्हारे अच्छे से प्रैक्टिस होने चाहिए। ओके, और आज रात को मैं तुमको एक वर्कशीट भेजूंगा इंटीग्रेशन की स्पेशली, वो वर्कशीट सबको अपने आप सॉल्व करनी है। ओके सर। यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर। ओके, अब इंटीग्रेशन के अंदर एक एक्स्ट्रा टॉपिक बाकी है, वो ले लेते हैं। उसके लिए मुझे 5 मिनट का टाइम दो, तब तक शांति से बैठो, मैं वो क्वेश्चन उसके निकाल दूं खाली। When integrand, मतलब जिसका हम इंटीग्रेशन करना है उसको इंटीग्रेंड बोलते हैं, is of the type 1 upon a cos x plus b sin x plus c। ऊपर कंपलसरी कांस्टेंट होगा, 1 की जगह 2 हो 3 हो कुछ हो तो डर मत जाना, ऊपर कांस्टेंट होगा और नीचे ये टाइप होगा a cos x plus b sin x plus c। हमने आगे ऐसा एक टाइप डिस्कस किया था, पर वो cos स्क्वायर था, sin स्क्वायर था, उस पे भी अभी हम आएंगे वापस, पर यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। 1 upon a cos x plus b sin x plus c। तो इसके अंदर देखो क्या स्टेप्स करने हैं। पहला स्टेप, ऑलवेज सपोज tan x by 2 इक्वल टू t। पूरे इक्वेशन में कहीं पर भी tan x by 2 नहीं है, और याद रखना जब भी ये टाइप का सम होगा 1 upon a cos plus b sin plus c, तो tan x by 2 इक्वल टू t सपोज करने का
इसके ऊपर से क्या होगा बोलो, dx इक्वल टू 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये कहां से आया, तो ये मैं समझाता हूं कहां से आया, तुमको डायरेक्ट ये लिख देने का, ये आया कहां से, इसके लिए अपने इस रास्ते पे जाते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, 10x/2 का क्या होगा बोलो, डिफरेंशिएशन 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर होगा, यस और नो। तो 10x/2 क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2 और x/2 का अलग से 1/2 dx इक्वल टू dt। ओके, देयरफॉर 2 को ऊपर ले लो, तो dx इक्वल टू क्या होगा 2 dt अपॉन sec स्क्वायर x/2। therefore dx equal to 2 dt upon sec square x/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 plus tan square x/2 and therefore dx equal to 2 dt upon 1 plus tan x/2 को t सपोज किया है तो tan x square by 2 क्या होगा, t स्क्वायर होगा। यहाँ पे आ गए वापस, और एग्जाम में ये शो नहीं करने का, सीधा ही ये डायलॉग, ये स्टेप डायरेक्ट याद रखना है। Suppose tan x/2 equal to t, then dx equal to 2 dt upon 1 plus t square। इसके ऊपर से ये कैसे आया ये तुमको मैंने बता दिया है, बट एग्जाम में इसको शो करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, cos और sin दोनों में हाफ एंगल वाली फॉर्मूला लगानी है जो tan के फॉर्म में है। ओके, रिप्लेस cos x, बोलो क्या होता है cos x, cos x की फॉर्मूला क्या होती है, हाफ एंगल फॉर्मूला याद करो। cos 2 थीटा की क्या होती थी, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल 2 थीटा का हाफ थीटा, तो x का हाफ x/2 होगा, यानी कि cos x क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और tan x/2 को t किया है तो tan स्क्वायर x/2 t स्क्वायर होगा, 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, एंड sin x इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। क्यों, बिकॉज sin 2 थीटा की फॉर्मूला हमारे पास है, क्या होती है sin 2 थीटा की फॉर्मूला, बोलो 2 tan theta upon 1 plus tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसके ऊपर से sin x की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, तो tan x/2 की जगह t और tan स्क्वायर x/2 की जगह t स्क्वायर, तो tan x/2 को हमने t सपोज किया है। इतना करने के बाद अब हमारा इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगा। ये दो स्टेप याद रखने हैं जब भी ये टाइप का इंटीग्रेशन होगा तब। कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा हमने कि हम क्या सपोज कर रहे हैं, एक ऐसा फंक्शन जो क्वेश्चन में है ही नहीं, क्वेश्चन पूरा साइन और कॉस के फॉर्म में, हम tan सपोज कर रहे हैं, क्वेश्चन में एंगल x है, हम एंगल x/2 ले रहे हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड सम है, याद रखना है। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ये ऐसे एक दो सम अपने करेंगे। लगता है आज का लेक्चर इंटीग्रेशन में समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई भी डाउट? नो सर। no sir। चलो अब हम शुरू करने जा रहे हैं ऐसा एक सम। सर इसको कोई दूसरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? दूसरी मेथड से नहीं करेंगे, ऐसे ही होगा बेटा, ऐसे ही होगा। ओके सर। कोई तेरे दिमाग में आ रही है मेथड तो बोल, सोचते हैं अपने सर उसके बारे में। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस 2 sin x dx। बोलो अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये वही वाला फॉर्म है, 1 अपॉन a cos x प्लस b sin x प्लस c। a cos x, a अपना 0 है, ओके, b sin x प्लस c, यस और नो। yes sir। let x/2 equal to t, therefore dx equal to 2 dt upon 1 plus t square। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस 2 sin x की जगह क्या लिख सकते हैं बोलो, 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, और dx की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। ओके,
एलसीएम निकालेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर तो ऊपर नीचे कट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर को 1 के साथ करोगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t dt, dt is equal to integration of 2 upon t square minus 4t plus 1 dt, 2 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 4t, स्प्लिट द लास्ट टर्म आएगा ना, प्लस 4 माइनस 3 dt, पता है ना लास्ट टर्म वाली फॉर्मूला 1 अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो लास्ट टर्म को फाइंड करके उसको स्प्लिट करते थे, मैंने डायरेक्ट कर दिया, पता चला कि नहीं? Yes, sir. इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर dt, इसको अपने x मान लेते हैं और इसको अपने a मान लेते हैं। बोलो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है? कौन बोलेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्मूला? बोलो जल्दी। 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ऑफ पहले x तो पहले माइनस, तो t माइनस 2 माइनस √3 अपॉन t माइनस 2 प्लस √3 प्लस c। ओके, अब t की वैल्यू रखते हो वापस से, क्या है t की वैल्यू 10x/2, 2 तो ऊपर नीचे कट 1/√3 लॉग मॉड ऑफ 10x/2 माइनस 2 माइनस √3 अपॉन 10x/2 minus 2 plus √3 plus c is our answer। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट सम पे जाते हैं। समझ में आया ना सबको? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू ऐसा और सम के चलेगा? बोलो, करना है क्या और ऐसा क्या चलेगा? करना है सर। करना है तो चलो एक और करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ पूरा एक सम लेता हूं, 1 अपॉन 3 प्लस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अभी पूरा स्टैंडर्ड सम है, 1 अपॉन a cos x प्लस b sin x प्लस c। लेट 10x/2 equal to t, therefore dx equal to 2 dt upon 1 plus t square equal to integration of 1 upon 1 3 plus 2 sin x की जगह क्या लिखोगे 2t upon 1 plus t square प्लस cos x की जगह 1 minus t square upon 1 plus t square और dx की जगह पे 2 dt upon 1 plus t square। एलसीएम में 1 plus t square को ऊपर नीचे कट तो क्या बचेगा 2 अपॉन 3 के साथ आएगा 1 plus t square प्लस 4t प्लस 1 minus t square dt। 2 को बाहर ले लेते, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 into t square, 3t square minus t square, 2t square plus 4t, 3 1 3 plus 1 4 dt। सब में से 2 कॉमन निकलेगा, ऊपर वाले 2 के साथ कट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 dt। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक ये तो आएगा सबको, इसको स्प्लिट कैसे करोगे 1 और 1 में ओरली हो गया ये तो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 dt। समझ में आ रहा है कि बाउंस जा रहा है? बोलो। आ रहा है सर।
आ रहा है सर। इसको x दे देंगे और इसको a दे देंगे। 1/x² + a² क्या होता है? tan इनवर्स x/a + c, और x अपना t + 1 है अपॉन a अपना 1 है। t की वैल्यू रख दो tan x/2। व्हाट इज द फाइनल आंसर? tan इनवर्स ऑफ tan x/2 + 1 + c। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आप कर दोगे ना ये टाइप के सम्स? यस सर। और टाइप तो चला गया ये भी है। नेक्स्ट टाइप इसी तरह का एक है। when integrand is of type 1/a cos² x plus b sin² x plus c dx। अभी हमने जो देखा था उसमें स्क्वायर नहीं था, a cos plus b sin plus c था, अब स्क्वायर आ गया। पहला स्टेप, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x। दूसरा स्टेप, कन्वर्ट डिनोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ tan² x। पूरे डिनोमिनेटर को tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, tan या tan² x जो भी। ओके, इन दो स्टेप याद रखने हैं। अब ऐसा सम देखते हैं, खुद ही हमने बना लेते हैं सम। इसमें क्या है? इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। इसमें कुछ सपोज नहीं करना है, बस ये दो स्टेप करेंगे तो सम खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं ऐसा सम। इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 sin² x plus 3 cos² x minus 1 dx। ओके, हो गया a cos² x plus b sin² x plus c। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? सबसे पहले डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x। तो ऊपर क्या हो जाएगा? sec² x, नीचे आएगा 5 tan² x plus 3 minus sec² x dx। बोलो ये स्टेप में कोई भी डाउट? नो सर। फिर मैंने क्या बोला था? एक्सप्रेस द एंटायर डिनोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ tan। पूरे डिनोमिनेटर को tan के फॉर्म में लिखने का, पूरी tan का डेरिवेटिव ऊपर sec² हो जाएगा। तो sec² x अपॉन 5 tan² x plus 3 minus sec² x की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 plus tan² x। ओके, it is equal to integration of sec² x upon 5 tan² x minus tan² x will be 4 tan² x plus 3 minus 1 will be plus 2 dx। Any doubt? अब No, sir. जैसे 2 1 निकाल दो। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sec² x upon 2 tan² x plus 1 dx। Now let tan x equal to t। अब tan x को t सपोज कर दो, उसका डेरिवेटिव ऊपर है। Therefore sec² x dx will be equal to dt। It is equal to 1/2 integration of 1/2t² plus 1 dt।
x पर x dx की जगह dt आ गया. It is equal to 1 upon 2 integration of 1 upon root 2t का whole square plus 1 का whole square dt. ये पूरे को x मान लेते हैं और इसको अपने a मान लेते हैं. ओके, तो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स रूट 2t अपॉन 1. और थ्योरम 1 लगाना मत भूलना, t का कोएफिशिएंट रूट 2 है तो अपॉन में रूट 2 आएगा प्लस c. एनी डाउट? No, sir. It is equal to 1 upon 2 root 2 tan inverse रूट 2 t किसको सपोज किया है हमने? tan x को प्लस c is our answer. Any doubt? No, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. अब ज्वाइन नहीं होना है वापस. With this we are completing integration chapter. नेक्स्ट लेक्चर में अब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे. No need to rejoin. Okay.